हेलो गाइस, तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे, पहला लेसन इसमें हमारा है इमारती पत्थर बिल्डिंग स्टोन। तो आज हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे क्या, स्टोन, पत्थर। पत्थर होते क्या हैं, आइए इसे हम देखते हैं कि पत्थर क्या होते हैं। पत्थर, स्टोन। जैसा कि ये आप सबको पता है कि पत्थर का उपयोग सिविल कार्य में कई वर्षों से किया जा रहा है और ये बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर प्राप्त किए जाते हैं। और इनका उपयोग हम विभिन्न कार्यों, जैसे इनका उपयोग क्या करते हैं, इनका उपयोग हम करते हैं फर्श बनाने में। पहला, फर्श बनाने में। दूसरा, फाउंडेशन, नींव बनाने में। और तीसरा करते हैं रेलवे पटरी बनाने में। और कहाँ पे करते हैं, सड़क बनाने में। और पत्थर का उपयोग हम करते हैं मूर्ति बनाने में। पत्थर का उपयोग मूर्ति बनाने में। तथा पत्थर का उपयोग हम बहुत जगह करते हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्श बनाने में, किसी भी भवन का हमें फर्श बनाना है तो उसके लिए हम पत्थर का उपयोग करते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, मजबूत रहे, टिकाऊ रहे। और नींव बनाने में, चूँकि भवन का जो नींव होता है वही भवन का सब कुछ होता है, इसलिए हम उसे मजबूती बनाने के लिए नींव में पत्थर का उपयोग करते हैं। और रेलवे पटरी बनाने में जो पत्थर का होता है, पत्थर के जो बोल्डर होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। और सड़क बनाने में, कोई भी सड़क हो उसको बनाने के लिए हमें पत्थर की आवश्यकता पड़ती है। और मूर्ति बनाने में भी हम लोग पत्थर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं रॉक्स, चट्टानें क्या होती हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड कि चट्टानें क्या होती हैं, इनको हम देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे रॉक्स, चट्टानें क्या होती हैं। चट्टानें क्या होती है, चट्टानें जो होती हैं एग्रीगेट का बंडल होती हैं। चट्टानें एग्रीगेट का बंडल होती हैं और यह धरती के अंदर से निकलती हैं। जब धरती के अंदर विभिन्न प्रकार के जो हलचल होते हैं, जैसे भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, इत्यादि प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, तो उसके अंदर से जो धरती के अंदर कार्बनिक एंड अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, उनके कारण चट्टानें समुद्र इत्यादि का रूप लेकर बाहर निकलती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, चट्टानें कहते हैं। ठीक, तो चट्टानें क्या होती हैं, एक एग्रीगेट का बंडल होती हैं जो धरती के अंदर से बाहर निकलती हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि चट्टानें के प्रकार क्या है, यानी चट्टानों को किन किन भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये हम पढ़ते हैं आज। आइए पढ़ते हैं कि चट्टानों का क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ चट्टान। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों का वर्गीकरण हम 3 भागों में करते हैं। पहला, जियोलॉजिकल रॉक्स एंड फिजिकल रॉक्स एंड केमिकल रॉक्स। जियोलॉजिकल रॉक को कहते हैं भूवैज्ञानिक चट्टानें, एंड फिजिकल रॉक को कहते हैं भौतिक चट्टानें, एंड केमिकल रॉक को कहते हैं रासायनिक चट्टानें। आइए हम बारी बारी से
एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं कि क्या जियोलॉजिकल रॉक होती हैं एंड क्या फिजिकल रॉक होती हैं एंड क्या केमिकल रॉक होती हैं। आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्या है जियोलॉजिकल, पहला हमारा क्या है जियोलॉजिकल रॉक, दूसरा क्या है फिजिकल रॉक, एंड तीसरा क्या है केमिकल रॉक। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो हम 3 भागों में करते हैं। पहला भूवैज्ञानिक रॉक एंड दूसरा फिजिकल रॉक एंड तीसरा केमिकल रॉक। तो हम पहले पढ़ते हैं कि जियोलॉजिकल रॉक्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए गाइस आज हम लोग जानते हैं कि जियोलॉजिकल रॉक्स क्या होती हैं। तो जियोलॉजिकल रॉक्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है आग्नेय चट्टानें। जियोलॉजिकल के 3 पार्ट होते हैं। पहला आग्नेय चट्टानें, आइगनियस रॉक, इंग्लिश में कहते हैं इसे। और दूसरा क्या होते हैं अवसादी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा क्या होते हैं हमारी कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक चट्टानें। तो हमने चट्टानों को वर्गीकरण किया। तो इसमें पहले हमारा क्या था जियोलॉजिकल रॉक। तो जियोलॉजिकल रॉक को हमने 3 भागों में विभाजित किया। पहला हमारा आइगनियस चट्टानें और आग्नेय चट्टानें, और दूसरा क्या है सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टानें, और तीसरा क्या है मेटामॉर्फिक रॉक्स कायांतरित चट्टानें। तो हमने जियोलॉजिकल रॉक की क्लासिफिकेशन कर दिया। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, इसे हम देखते हैं। आइए तो आइए हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। आइगनियस रॉक, आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। तो पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक होता है। तो उच्च ताप एवं उच्च दाब पर पृथ्वी के अंदर जो मौजूद खनिज पदार्थ होते हैं वो मैग्मा के रूप में होते हैं। पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक है और उच्च ताप और उच्च दाब पे जो पृथ्वी के अंदर खनिज पदार्थ हैं वो मैग्मा के रूप में रहते हैं। और पृथ्वी और मैग्मा पृथ्वी के निचली सतह से छिद्र के द्वारा ऊपर निकलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं आग्नेयस रॉक कहते हैं। तो हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानें आइगनियस रॉक क्या होती हैं। आइए हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। जो पृथ्वी का भीतरी तापमान होता है बहुत अधिक होता है और यह उच्च दाब एवं उच्च दाब पर इसके अंदर जो मौजूद खनिज पदार्थ होते हैं वो द्रव के रूप में होते हैं और जिसे हम मैग्मा कहते हैं। और इसकी परत हम क्या कहते हैं मैग्मा परत कहते हैं। जो पृथ्वी का तापमान है वो बहुत अधिक होता है और इसके अंदर
यह उच्च दाब एवं उच्च दाब पे, उच्च ताप और उच्च दाब पे इसके अंदर स्थित खनिज पदार्थ जो द्रव के रूप में रहते हैं वो इसे मैग्मा कहते हैं और ये निकलने की कोशिश करते हैं। जो पृथ्वी के अंदर से छिद्रों द्वारा ये ज्वालामुखी लावा के रूप में बाहर निकलते हैं और चट्टानों का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे हम अग्नेय चट्टानें कहते हैं। अग्नेय चट्टानें वे होती हैं पृथ्वी का जो तापमान बहुत अधिक होता है और उच्च ताप एंड उच्च दाब पे पृथ्वी के अंदर स्थित खनिज पदार्थ जो द्रव के रूप में होते हैं और इसे मैग्मा कहते हैं। और यह ज्वालामुखी या लावा के द्वारा छिद्रों, पृथ्वी के छिद्रों से निचली परत से ऊपर आने की कोशिश करते हैं और यह चट्टाने का रूप धारण कर लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो इसका हम फिगर देख लेते हैं, इसका फिगर क्या होता है। देखिए ये हमारे क्या है, ग्राउंड, धरती है। धरती के जो निचला परत है ये ग्रेनाइट है और ये क्या है, बेसनाल्ट है। और ये जो मैग्मा है ये धरती के अंदर स्थित है, किसमें, द्रव के रूप में है। द्रव के रूप में क्या, ये धरती के अंदर स्थित है। और जब पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की हलचल होती है, जैसे भूकंप होता है, ज्वालामुखी होती है, लावा होती है, तो ये पृथ्वी के छिद्रों द्वारा यहाँ से बाहर निकलता है और बाहर निकल के इधर चट्टानों का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नेय चट्टानें कहती हैं। तो अग्नेय चट्टानें में वो होती हैं जो पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी अथवा लावा के रूप में निकल के चट्टानों का रूप धारण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, अग्नेय चट्टानें कहती हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, अग्नेय चट्टानें की एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसका एग्जाम्पल है पहला ग्रेनाइट और दूसरा क्या है, बेसाल्ट। ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। अग्नेय चट्टानें की एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अब देखते हैं कि ग्रेनाइट क्या होता है, बेसाल्ट क्या होता है। जो ग्रेनाइट होती है इसमें हमारी सिलिका की मात्रा 60% से अधिक पाई जाती है। ग्रेनाइट में सिल्ट की मात्रा 60% से अधिक पाई जाती है एंड बेसाल्ट में सिल्ट की मात्रा 15% से 60% के बीच में पाई जाती है। बेसाल्ट में सिल्ट की मात्रा 15% से 60% के बीच में पाई जाती है। तो हमारा आइगनियस रॉक के दो एग्जाम्पल हैं, पहला ग्रेनाइट और दूसरा बेसाल्ट। ग्रेनाइट क्या होता है, जिसमें सिल्ट की मात्रा 60% से अधिक पाई जाती है, उसे हम ग्रेनाइट कहते हैं। और जिसमें सिल्ट की मात्रा 15 से 60% के बीच में पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बेसाल्ट कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक और सादी चट्टानें क्या होती हैं। अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। देखिए गाइस, जो इसका नोट्स है ना, हम आप लोग को टेलीग्राम पे दे देंगे और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा और जितना पढ़ाया जाएगा सबका नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो अब हम बात करते हैं अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है। अग्नेय चट्टानों का, जो अग्नेय चट्टानें हैं उनका वायुमंडलीय प्रभाव जैसे पानी, वायु, ताप परिवर्तन,
मनुष्यों या जंतुओं के कारण विघटन होता है और ये कण विभिन्न माध्यमों से जुड़कर नई चट्टानों का बना लेती हैं, जिसे हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? आग्नेय चट्टानों का विभिन्न प्रकार से, जैसे जलवायु, पानी, भौतिक एंड जंतुओं द्वारा, मनुष्यों द्वारा कुछ न कुछ उसका विघटन होता है, यानी कुछ उसका क्षरण होता है। और जो विघटन होता है उसके कण जो होते हैं कहीं ना आपस में जाके एक चट्टान बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टानें भी होती हैं जो आइगनियस रॉक के विघटन से प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें। यानी कि आग्नेय चट्टानों के विघटन से जो नई चट्टान बनती है, जो नई चट्टानें बनती हैं, उसे अवसादी चट्टानें कहते हैं। यानी कि आग्नेय चट्टानों के विघटन से जो चट्टानें बनती है उसे हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानों का किसी न किसी रूप से विघटन होगा, या तो भौतिक विघटन होगा या तो केमिकल विघटन होगा। जैसे विघटन होके जो उसके कण से एक नई चट्टानें बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे? अवसादी चट्टानें कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है इसके एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन इत्यादि। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर एंड चूना पत्थर। अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल्स क्या हैं? बलुआ पत्थर एंड चूना पत्थर। अब हम देखते हैं तीसरा। अब हम देखते हैं कि जियोलॉजिकल रॉक्स के तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, यानी कायांतिक चट्टानें क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं कायांतिक चट्टानें, मेटामॉर्फिक चट्टानें क्या होती हैं। कायांतिक चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो कायांतिक चट्टानें क्या होती हैं? आइगनियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक अधिक दाब एवं अधिक ताप के कारण बदल जाती हैं और ये चट्टानें कायांतिक चट्टानें कहलाती हैं। जो आइगनियस जो हमारे आग्नेय चट्टानें होती हैं, जो अवसादी चट्टानें होती हैं, वो अधिक दाब के कारण बदल जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कायांतिक चट्टानें कहते हैं। देखिए कायांतिक चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जो अवसादी चट्टानें एंड आग्नेय चट्टानें अधिक दाब और उच्च दाब के कारण बदल के नया रूप ले लेती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? और कायांतिक चट्टानें कहती हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? मार्बल, आग्नेय चट्टानें, एवं अवसादी चट्टानों, आग्नेय चट्टानें एवं अवसादी चट्टानें अधिक दाब एवं उच्च ताप के कारण बदल जाती हैं। ताप के कारण बदल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कायांतिक चट्टानें कहते हैं।
तो हमारी कायांतित चट्टानें क्या होती हैं? जब आग्नेय चट्टानें और सादी चट्टानें अधिक दाब एवं उच्च दाब के कारण बदल के नई चट्टानें बना लेती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कायांतित चट्टानें कहते हैं। और इसका हम एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल मार्बर है। क्या इसका एग्जाम्पल? मार्बर एंड क्वार्ट्ज, मार्बर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, यानी रॉक की सेकेंड जो क्लासिफिकेशन थी, क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम उसके बारे में देखते हैं। जो हमने रॉक्स के वो क्लासिफिकेशन किया था, पहला किया था जियोलॉजिकल रॉक्स, और सेकेंड किया था फिजिकल रॉक, एंड थर्ड किया था केमिकल रॉक। तो हमने फिजिकल रॉक में क्या पढ़ लिया? आग्नेय चट्टानें पढ़ ली हैं, और सादी चट्टानें पढ़ ली हैं, कायांतित चट्टानें पढ़ ली हैं। अब हम सेकेंड क्या पढ़ते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? सेकेंड क्या हमारा? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। चट्टानों का भौतिक वर्गीकरण। तो चट्टानों का भौतिक वर्गीकरण हम कितने भागों में करते हैं? चट्टानों का भौतिक वर्गीकरण हम निम्न भागों में करते हैं। पहला परतदार, दूसरा परतहीन। इस प्रकार की चट्टानें कई प्रकार की परतों से मिलकर बनी होती हैं और एक ही परत में रहती हैं। जैसे कि जो चट्टानें होती हैं कई परतों से मिलकर बनती हैं और अंत में एक चट्टानों के रूप में नजर आती हैं। और इसका हमारा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारा लाइम स्टोन है, सैंड स्टोन है। जो हमारा सैंड स्टोन और लाइम स्टोन होता है, ये परतदार चट्टानें होती हैं। और नेक्स्ट क्या है? परतहीन चट्टानें। इन ऐसी चट्टानें जिनमें कोई परत नहीं होती, मतलब कि इनमें कोई परत नहीं होती। इसे हम क्या, इसका एग्जांपल क्या हमारा है? इसका एग्जांपल हमारा ग्रेनाइट है एंड बेसाल्ट है। तो परतदार चट्टानें का एग्जांपल क्या हमारा है? सैंड स्टोन। इसका एग्जांपल हमारा है सैंड स्टोन है एंड लाइम स्टोन। एंड परतहीन चट्टाने का हमारा एग्जाम्पल्स क्या है? बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट। बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट है। तो हमारी परतदार चट्टानें क्या होती हैं? वे चट्टानें जो कई परतों से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? परतदार चट्टानें कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन। और परतहीन चट्टानें क्या होती हैं? वे चट्टानें जिसमें किसी भी प्रकार की परत नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? परतहीन चट्टानें कहती हैं। और इसका एग्जाम्पल्स क्या है? ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट है। अब हम बात करते हैं केमिकल रॉक। चट्टानों का जो क्लासिफिकेशन किए थे वो केमिकल रॉक क्या होता है, उसके हम देखते हैं। अब हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अभी हमने जियोलॉजिकल देखे, फिजिकल देखे, अब क्या देखेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण कैसे करते हैं? तो चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण हम कई भागों में करते हैं। पहला क्या है हमारा? सिलिकामय चट्टानें। दूसरा क्या है? मृत्तिकामय चट्टानें। और तीसरा क्या है? चूनामय चट्टानें। तो हम चट्टानों का केमिकल क्लासिफिकेशन 3 भागों में करते हैं। पहला क्या है? सिलिकामय चट्टानें, दूसरा मृत्तिकामय चट्टानें और तीसरा चूनामय चट्टानें। पहला क्या है? सिलिकामय चट्टानें। सिलिकामय चट्टानें एंड दूसरा मृत्तिकामय चट्टानें। एंड तीसरा
चूनामय चट्टानें। तो हम रॉक्स का वर्गीकरण रॉक्स का केमिकल क्लासिफिकेशन 3 भागों में करते हैं। पहला क्या है, सिलिकामय चट्टानें, और दूसरा क्या है, मृत्तिकामय चट्टान, तीसरा चूनामय चट्टानें। तो जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि सिलिकामय चट्टानें यानी कि जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सिलिकामय चट्टानें कहते हैं। और जिन चट्टानों में मृत्तिका की मात्रा अधिक पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, हम मृत्तिकामय चट्टानें कहते हैं। और जिन चट्टानों में चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, हम चूनामय चट्टानें कहते हैं। तो सिलिकामय चट्टानें के एग्जाम्पल क्या है, इसे हम देख लेते हैं। और मृत्तिकामय चट्टानों के एग्जाम्पल क्या है, इसे हम देख लेते हैं। और चूनामय चट्टानों के एग्जाम्पल क्या है, इसे हम देख लेते हैं। तो इसका क्या है, ग्रेनाइट है एंड बेसाल्ट। इसका मार्बल, और इसका क्या हमारा है, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। तो सिलिकामय चट्टान के एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। और मृत्तिकामय चट्टान के एग्जाम्पल क्या है, मार्बल है। और चूनामय चट्टान के एग्जाम्पल लाइमस्टोन है। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा उत्खनन की विधियाँ, यानी कि हम पत्थर को कहाँ से खोदते हैं, कहाँ से लाते हैं, उसके बारे में जानेंगे कल। ठीक है, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को देखिए और शेयर करिए। थैंक यू।